Famous of education, save your time and money। अस्सलामुअलैकुम, हाय दोस्तों, मैं हूं आपका टीचर एम शफीक। आज के इस वीडियो में हम एक प्रिंट रिव्यू करते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं। इस प्रिंटर का नाम आप देख सकते हैं HP LaserJet Pro MFM28A। ये सिर्फ एक प्रिंटर नहीं है बल्कि ये एक स्कैनर भी है, एक फ़ोटोकॉपी मशीन भी है। हम इसके ज़रिए स्कैन भी कर सकते हैं और फ़ोटोकॉपी भी कर सकते हैं। ये सारी डिटेल हम इस वीडियो में करके आपको दिखाएंगे कि फ़ोटोकॉपी इससे कैसे करते हैं। और ये देख सकते हैं इस बॉक्स के साथ वारंटी कार्ड भी है। हम इस बॉक्स को अभी खोलने वाले हैं। इसको हम प्रिंट कैसे करेंगे, इसको आप इस प्रिंटर को हम अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट कैसे करते हैं और इसके ज़रिए हम स्कैन कैसे करते हैं और इसी तरह हम फ़ोटोकॉपी कैसे कर सकते हैं, ये इस वीडियो को हम पूरा बताएंगे। आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अभी हम इस बॉक्स को ओपन करते हैं। जैसे मैंने इसका टेप हटाया, मेरे पास कोई कटर नहीं था इसलिए मैं स्केल्स की मदद ले रहा हूँ। जैसे आप बॉक्स खोलेंगे तो सबसे पहले आप टॉप पर इसके देखते हैं कि कुछ केबल्स इनके साथ आए हुए होते हैं। ये केबल्स है आपके प्रिंटर को सिस्टम के साथ कनेक्ट करने के लिए। यानी इसका एक पिन आपके सिस्टम पे लगेगा और एक ये USB डेटा केबल है, USB के साथ कनेक्ट होता है, यानी USB जैसे। और ये दो पावर सप्लाई केबल ये पड़े हुए हैं। एक पावर सप्लाई केबल आपकी मशीन के साथ नीचे एक और पड़ी होगी जो अभी हम बाद में आपको दिखाएंगे। तो अब इसके कुछ ये गाइडलाइन वगैरह दिए होते हैं और इसमें हमें एक CD भी मिल गई। ये CD बड़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपके साथ ये CD ना होगी तो तब भी चल जाएगा, आपका सिस्टम कनेक्ट करने के लिए ये CD ज़रूरी है, कंपनी की तरफ से दी हुई होती है। अगर आप यूज्ड प्रिंटर लेते हो, जैसे हम किसी शॉप वगैरह से लेते हैं, बिल्कुल डबल पैक ना हो, तो उसके लिए तो जाहिर सी बात है उसके साथ CD नहीं होती। तो उसको हम कनेक्ट करते हैं इंटरनेट के वास्ते, या हम उससे जो है ना HP के वेबसाइट पर जाते हैं, वहाँ से कोई ड्राइवर डाउनलोड करके उसको अपने सिस्टम को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर लेते हैं अपने प्रिंटर को। तो अगर आप नए ले रहे हो तो आपके बॉक्स में उसकी CD मिल जाती है। हम अब यहाँ से टेप हटा देते हैं। ये शॉपर में फेंक देता हूँ। ये कुछ एक पावर सप्लाई केबल इसके साथ ये मौजूद है। हमें इसके टेप हटा के आपको दिखा देता हूँ इसके प्लग कैसे बने हुए हैं। ये USB केबल हम अभी इसको सिस्टम के साथ कनेक्ट करने जा रहे हैं। मैं ये साइड लगाऊंगा अपनी इस प्रिंटर की, यहाँ पर आप ये लगाएंगे और जो दूसरी साइड है USB वाली वो अपने सिस्टम में यानी CPU में आपका जो लगा होगा उसमें आप लगा लीजिएगा। और अब नीचे सिस्टम के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। इसका ढकना ओपन किया, आप देख सकते हैं यहाँ से हम फोटो स्टार्ट करते हैं। जबकि ये टेप हटाएंगे तो यहाँ से आप अपना प्रिंटिंग जो पेज हम रखते हैं वो यहाँ सबसे नीचे रखा जाता है, उसकी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। इसको आप अपने हिसाब से ड्रॉप करेंगे तो ये बढ़ जाएगा। यहाँ पे इसके साइज़ लिखे हुए होते हैं, आप एक तरफ से पकड़ेंगे तो इसको रिसाइज कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा ईजी है, बड़ा मज़े से छोटा बड़ा हो सकता था। और इसी तरह ये कुछ और टेप में हटा देता हूँ। अच्छा, नीचे से प्रिंट करेंगे तो ये बीच में से इसका प्रिंट आउट होगा। ये हमारी ऑन ऑफ में पावर ऑन ऑफ का बटन है और ये कॉपी का बटन है। तो इसके मदद से हम कॉपी कर सकते हैं। ये ब्लैक वाला बटन जो आपको नज़र आ रहा है, प्रिंट, इसे फ़ोटोकॉपी के बटन को भी आप प्रेस करेंगे तो ये फ़ोटोकॉपी हो जाएगा। इसी के साथ हम अभी कुछ और प्लास्टिक वगैरह होंगे वो हमें हटाने पड़ेंगे। ये याद रखिए, ऐसा ना हो कि आप इसे स्टार्ट कर लो और परेशान हो जाओ। ये और एक ये हम ये टोनर निकालेंगे। इसका टोनर, इसके पर टोनर में आप CI डालेंगे तो पर टोनर में तकरीबन आप 1000 पेजेस प्रिंट कर सकेंगे एक टोनर पर। दूसरा टोनर पर भरेंगे तो टोनर तकरीबन 200-300 रुपये में भर जाता है CI का। हम इसका ये देख सकते हैं, जैसे हमने प्लास्टिक को हटा दी, ये भी हटाने हैं। ये सेफ्टी के लिए लगाए हुए होते हैं ताकि अगर प्रिंटर अगर एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, ये लोग कंटेनर वगैरह में लाते हैं, बाहर से इंपोर्ट होता है, तो ये इसकी जो टोनर में जो CI डली हुई होती है वो गिरे नहीं, इसलिए ये कुछ हिफाजती तौर पर ये चीज़ें लगाई हुई होती है। कुछ पैकिंग इस तरह किया होता है। ये सब आपने हटाने होंगे।
फिर टोनर आपने लगाना है। ये टोनर बहुत ज़्यादा इजी से तरीके से जा रहे हैं, क्योंकि हमने एक प्रिंटर इस्तेमाल किया था जिसको हम टोनर जब लगाते थे तो बहुत ज़ोर से इसको धक्का देते थे। ये इसको मैं यूँ करके छोड़ देता हूँ, ये खुद ही आराम से अपनी जगह पर चला जाता है। बड़े मज़ा आया था इसको देख के वाकई में। अब मैं अपने इस प्रिंटर को इसका ढकना बंद कर देता हूँ और नीचे सीडी में डालने की कोशिश करूँगा। अब ये कचरा थोड़ा हटा देता हूँ यार। अब इसकी ये सीडी मैं नीचे लगा देता हूँ। सीडी में यहाँ से सीडी अब आप देखेंगे स्क्रीन पर जैसे ही आपके पास ये आ जाएगा तो हाँ, ये देख रहे हैं, आपको बता रहा होता है कि टोनर में से ये चीज़ें हटानी है। ये दो प्लास्टिक लगे हुए थे, एक वो जो शॉपर सी जो लगी हुई थी अंदर टोनर में जहाँ CI डलता है ड्रम के साथ। अब ये आपने ऑनलाइन करना है या आपने CD से करना है तो आपको कुछ ऑप्शन है। तो आपने नीचे वाले को सेलेक्ट करना है कि हम नीचे से ही सेलेक्ट करेंगे और कुछ ये प्रोसेस करेगा। यहाँ से कोने में आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा चल जाएगा, तो उसके बाद आप देखेंगे ये आपका लैपटॉप शो कर रहे हैं, हम जो कि PC से कनेक्ट कर रहे होते हैं इसको। यहाँ से भी आप इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसके एग्रीमेंट लेंगे, चेक लगाएं यहाँ पर और यहाँ पर नेक्स्ट पर दबाइए। हम क्या करने जा रहे हैं आपको पता होगा कि हम इसके ड्राइवर इंस्टॉल कर रहे हैं अपने सिस्टम में कि इसके ड्राइवर कैसे इंस्टॉल किया जाता है। ये हमने एक CD लगाई नीचे जो खुद ब खुद ओपन हो गई, फिर उसके बाद हमने एक्सेप्ट किया और नेक्स्ट करते हुए आगे चल दिए। अब ये ड्राइवर इंस्टॉल होंगे आराम से। जैसे ये ड्राइवर इंस्टॉल होंगे तो आपका सिस्टम आपके सामने ये बिल्कुल रेडी दिखाई देगा। उसके बाद हम एक प्रिंट निकाल के दिखाएंगे आपको कि प्रिंट इसका किस तरह निकाला जा सकता है। प्रिंट एरिया में जो हमारा जो फिक्स प्रिंटर होते हैं उसकी जगह इस प्रिंट को कैसे ऐड करते हैं, या ऑटोमेटिक ऐड किया जाता है, तो ये भी देख लेते हैं। थोड़ा सा प्रोसेस होता है, ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता। जैसे हाँ, ये कंप्लीट हो चुका है। अब आपको ये एक नोटिस दे रहा है कि भाई आपका जो प्रिंटर है अगर वो कनेक्ट ना हो आपके सिस्टम में तो कनेक्ट कर ले। तो मैंने चूँकि ऑलरेडी कनेक्ट किया था इसलिए मैं स्किप करके फिर आगे आपको डायरेक्ट अपना फोटोशॉप से एक प्रिंट निकाल के देता हूँ। यहाँ आप प्रिंटर सेटअप में आप देख सकते हैं कि HP LaserJet MFP M28 इसी तरह का आ चुका है और मैंने उसको सेलेक्ट करके प्रिंट भेज दिया है। अब आप देख सकेंगे कि नीचे से प्रिंट सफ़ा उठा लेगा ये और यहाँ पर इस ये सफ़ा को निकाल देगा। ये हमारा प्रिंटर जी, ये देख सकते हैं कि जैसे ये अपना ये देखिए सफ़ा गया और यहाँ से आया और ये आपको एक प्रिंट बहुत ज़्यादा सफाई के साथ। अब हम इसको एक फ़ोटोकॉपी निकाल के दिखाएंगे आपको। ये एक मैगज़ीन है बड़ा ज़बरदस्त, बिज़नेस के हवाले से अगर शौकीन हैं तो आप बिज़नेस अपना स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसका मुताला ज़रूर करिए। ये बड़ी ज़बरदस्त मेरे फेवरेट मैगज़ीन में से हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पेज की सेटिंग करें A4 A5 वगैरह की। तो A4 का हमने निकालना है और उसके बाद आपने ये ब्लैक बटन इसको प्रेस करना है। जैसे प्रेस करेंगे तो ये कॉपी करना शुरू कर देगा। देख सकते हैं उसी पेज पर भाषण बड़ी ज़बरदस्त कॉपी आ चुकी है, बड़ी वाज़ेह और साफ़ है। अब स्कैन कैसे करते हैं, आपके डेस्कटॉप पर ये आइकन होगा ड्राइवर इंस्टॉल करने के बाद। इसके इंस्टॉल करने के बाद आपके डेस्कटॉप पर ये आइकन पर आप डबल क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अपने कुछ सेटिंग है यहाँ पर A4 पर करना है, लेटर पर करना है, यहाँ पर करना है और टाइप कौन सा रखना है, फॉर्मेट जो आपका जो स्कैन हो वो किस फॉर्मेट में सेव, इमेज में भी सेव कर सकते हैं, PDF भी कर सकते हैं। मैं अभी PDF में करके दिखाता हूँ। मैंने सब कुछ PDF में करके रख दिया है और स्कैन के बटन पर क्लिक करके ये थोड़ा सा प्रोसेस करेगा। तो ये हमारा स्कैनर में आप देख सकते हैं कि कुछ लेज़र जा रहा होता है। ये देखिए रोशनी एंड तक जैसे पहुंचेगी तो हमारा वहाँ पे स्कैन मुकम्मल हो गया है। अब हम अपनी स्क्रीन पर देख सकेंगे कि ये स्कैन होके आ गया है। ये देख सकते हैं हमारा ये स्कैन। अभी मैं इसको बड़ा सेव कर लेता हूँ पहले। अब हाँ, चूँकि यहाँ पर थोड़ी सी सेटिंग और भी कर सकते हैं आप, इसकी ब्राइटनेस वगैरह कलर सेटिंग आप यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ से इसकी ब्राइटनेस वगैरह बढ़ा देता हूँ, जैसे मैं इसकी ब्राइटनेस भी बढ़ा सकते हैं और इसके साथ साथ आपने इसको स्कैन को टाइप में PDF में भी कर लिया
और सेव पर बटन पर क्लिक करके लोकेशन चूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पर और सेव किया। अब जैसे ही ये सेव होगा तो मैं आपको वहाँ से फाइल में जाके ओपन करके दिखा दूँगा। इसको बंद कर देता हूँ। अब यहाँ से मैं डेस्कटॉप पर एक फ़ोल्डर में मैंने इसको सेव किया है। मैं इसको डबल क्लिक करके और आप देख सकते हैं कि स्कैन जिस तरह आपको फ़ोटोकॉपी करके दिखाया था कि कैसे साफ़ करके दिखाया, इसी तरह स्कैन भी ये इनका बड़ा साफ़ आ चुका है। तो ये देख सकते हैं कि ये आप इसका स्कैन है। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए प्रिंटिंग को इंस्टॉल करने के हवाले से, प्रिंट ड्राइवर को इंस्टॉल करने के हवाले से आपके लिए हेल्पफुल होगी। और एक प्रिंटर नहीं ख़रीदने के बाद आपको डब्बे से क्या क्या मिलता है वो भी आपने देख लिया होगा। अगर पसंद आ गया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह ने खवा।